एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नाइमा किरण और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे पास जो क्लिनिकल केसेस में केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमारी बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट फेज चल रहा है हमारा, और हमारा जो पार्टनर है या हमारी पार्टनर है वो घर वालों के सामने तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन जब हम उससे फोन पे बात कर रहे हैं या चैटिंग में बात कर रहे हैं या फिर हम एक साथ आपस में जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं तो वो वहां पे कुछ बोल नहीं रहे या कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से केसेस ये रिपोर्ट हुए और वो ये कहते हैं कि क्या ये रेड फ्लैग है या वाकई हमें प्रोसीड करना चाहिए शादी के लिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, बेसिकली पहला तो ये है ना कि ये आप इसमें देखें जो पैटर्न है ये शो कर रहा है ना कि रिलेशनशिप जो है वो एज अ सोशल ऑब्लिगेशन चल रहा है, नॉट एज अ पर्सनल बॉन्ड। तो आप सोशली ऑब्लिगेशन की वजह से तो उसको लेके चल रहे हो, बट आप पर्सनली जो है वो एक बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। जैसे मैंने अभी वही एग्जांपल एग्जैक्टली। और उसके अलावा होता है कि परफॉर्मेंस ओवर ऑथेंटिसिटी चल रही है। लाइक आप परफॉर्मेंस पे फोकस करो और ऑथेंटिक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। लाइक यानी कि जो सक्सेस है वो आप मेजर करो फैमिली के अप्रूवल से कि हाँ फैमिली ने अप्रूव किया है, अब आप निभा रहे हो लवी डवी बाहर बाहर से, लेकिन जो है वो आपकी म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन एक्सेप्टेंस नहीं होती, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। देन उसके अलावा है कि आप उनकी इमोशनल लाइफ, जो आपका पार्टनर उनकी इमोशनल लाइफ में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, मतलब आपको उसके अंदर एड ऑन नहीं कर रहे, आप इंटीग्रेटेड नहीं फील कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी सोशल लाइफ का पार्ट हो। अच्छा, जो हमने अब तक जितनी भी सारी चीजें डिस्कस की है, तो आपके ख्याल में जो है ये हमारी सोसाइटी में क्यों डेवलप होता है, क्यों होता है? अच्छा, डेवलप क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में कॉमन ये एक है और हर जगह दिखता है, ये इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा इसका मेन रीजन पता है क्या होता है? इसका मेन रीजन ये होता है कि फोर्सफुल मैरिजेस होती हैं। पर्सन की अपनी जो है ना, मतलब लाइक कोई चॉइस नहीं होती और फोर्सफुल आप पे चॉइस थोपी जाती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना, ये एक चीज एड ऑन हो जाती है कि इसमें इस तरह से इंटरेस्ट नहीं शो कर पाते पार्टनर्स के साथ। देन फिर एक चीज होती है कि सॉरी मैं रोक रही हूँ, बट स्पेशली सबसे जो मेन मैंने मसला देखा है ना हमारे उस कल्चर में, जो भी रिश्ता वाला होता है प्रोसेस, उसमें सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड लो करने का बोलेंगे। लाइक आपका जो एक चेकिंग उस पर सबसे पहले आएगा, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज ही तो है, नाम ये है वो है, बाद में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, एक्सेट्रा, ऐसा ये बातें होती हैं। अच्छा, और ना अगर आप बोलो ना उनको कि यार हमें रिश्ता नहीं मिल रहा या सब, तो कहते हैं आप अपना स्टैंडर्ड लो करें, आपको कैसे पता हमारा स्टैंडर्ड हाई है? That's the thing. अच्छा, इसमें एक और चीज क्या आती है कि पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप से अपने आप को हील अप नहीं किया होता है एक पर्सन ने, और वो दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा रहा होता है, तो वहां पे अनहील ट्रॉमा जो है ना, अनरिजॉल्व ट्रॉमास, उसका असर भी आता है। और वो जो पर्सन है, क्योंकि वो उसने रिजॉल्व ही नहीं किया अपने ट्रॉमा को, तो वो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज भी आएंगे, वहां पे ईच एंड एवरीथिंग आएगी। तो इस वजह से भी वो अवॉइडेंस वाला बिहेवियर शो और आई एम श्योर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें जो अनहील, क्योंकि बहुत सारे लोग हील नहीं होते अपने पुराने ट्रॉमास और वो एक शादी में एंटर हो जाते हैं बिकॉज उनको पता भी नहीं होता कैसे हील होना है, और वो उसी चीज को लेके अगले बंदे को भी टॉक्सिक बना रहे थे, साथ साथ उसकी भी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो। ऐसा है। और दूसरा ये होता है कि समटाइम्स पर्सन को पता ही नहीं होता है कि किस तरह से बिहेव करना है विद अदर पार्टनर, और वो इतना नेव और मतलब शर्मीला या मासूम टाइप का पर्सन होता है जिसको इतना आइडिया ही नहीं होता कि मैंने किस तरह से लड़की से बात करनी है या लड़के से बात करनी है। तो उधर भी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। सो ये जो है ना, ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें होनी चाहिए। समटाइम्स हाँ, समटाइम्स ये भी होता है कि आप जो है ना ये कबूल कर लेते हो यार कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस से बेहतर ये है कि मैं अपनी फैमिली की चॉइस और उसको इम्पोर्टेंस दूं, या सोसाइटी जो मुझसे चाह रही है मैं उसको इम्पोर्टेंस दूं। तो अक्सर लोग जो है वो थक चुके होते हैं अपने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के बाद, तो फिर वो यही कहते हैं कि और अक्सर ऐसा होता है कि जो मेरे पेरेंट्स चाहे अक्सर ऐसा होता है कि दिल कहीं और लगा होता है, शादी कहीं और हो रही होती है। तो ये भी चीज होती है, ये भी मेजोरिटी केसेस में ये चीज होती है, और इस वजह से ये चीजें कॉमन बहुत ज्यादा है।